अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्जन में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल और आज की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। और वो वीडियो है जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं इस वक्त वीडियो का, हमारे पास प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स जिनमें अटेंडेंस होती है, जिनका देखना लाजमी होता है, उनमें ये चीज़ें लाजमी आती हैं। तो क्या इनके नंबर होते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पहली दफ़ा हमारे चैनल के ऊपर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस स्टडी से रिलेटेड इंशाल्लाह हम डेली आपके साथ शेयर करते रहते हैं और इसमें आपका फ़ायदा होता रहता है। चलें, ये जो इस वक्त हमारे टाइटल के ऊपर हैं कि प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट क्विज़ आते कहाँ पे हैं और क्या इनका फ़ायदा है, क्या इनके नंबर रिजल्ट में शामिल होंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। और उसके लिए हम खोलेंगे एक LMS, और LMS में ऐसे तमाम सब्जेक्ट जिनमें अटेंडेंस होती है, और ये अटेंडेंस और ग्रीन टिक बार बार वीडियो बना के आपको बताया जा चुका है। तो उस वाले से हमारी आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है। तो आज की जो वीडियो है वो यही है कि पोस्ट असेसमेंट और प्री असेसमेंट क्विज़ के नंबर शामिल हैं और इनका क्या फ़ायदा। चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ें कहाँ पे आती हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे जो वीडियोस लेक्चर्स देख रहे हैं, तो उनको जब वो वीडियोस लेक्चर देखते हैं तो उनके सामने ये चीज़ें आ जाती हैं। वीक 1 तो अभी यहाँ पे हमने 10 लेसन्स कंप्लीट किए हैं इस LMS में। तो हम देखते हैं कि इससे पहले यहाँ पे देखें तो हर लेसन जैसे जैसे कंप्लीट करते जाते हैं उसके साथ ग्रीन टिक आता जाता है, और जैसे ग्रीन टिक आता जाएगा अगला ओपन होता जाएगा। तो चलें आज का असल में हम टॉपिक से ना हटें, तो इसके लिए सिंपल हम यही बताएंगे कि पोस्ट असेसमेंट और प्री असेसमेंट मार्क्स। या देखें वीडियोस कंप्लीट कर ली हमने, और इसको मैं म्यूट कर देता हूं। और अगला जो हमारा रीडिंग टैब है उसको भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद पोस्ट असेसमेंट है, ये इनकम्प्लीट है और नॉट यहाँ पे कंप्लीटेड आ रहा है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं पोस्ट असेसमेंट, यानी वीडियो देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपकी जो पोस्ट असेसमेंट है वो आती है, यानी बाद में। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और जो पढ़ा है उसका बाद में आपसे जायज़ा लिया जाता है कि क्या आपने वाकई उसमें से कुछ लर्न किया। तो यहाँ पे देखें तो टोटल जो क्विज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है 6 क्वेश्चंस हैं। ओके हम कर देते हैं टेक क्विज़, और यहाँ पे उसकी डिटेल आ गई। पोस्ट असेसमेंट टोटल क्वेश्चंस 5, क्विज़ ड्यूरेशन 7 मिनट्स 30 सेकेंड। चलें हम स्टार्ट करते हैं। और अगर तो आपने सारे लेसन अच्छी तरह सुने हुए हैं तो, और उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है। इनका क्या फ़ायदा है, ठीक है, और मैं ये बताता हूँ आपको। जब चूँकि ये आपके वीडियो से लेसन से रिलेटेड होते हैं, उसी में से ही पूछा जाता है, तो जब आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आप करेंगे तो यकीनन आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो गई। तो अगर हम पढ़ के करते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा है। और उसके बाद मैं सिर्फ आपको ये कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। और कंप्लीट जैसे आप ये उन लोग तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछे थे, क्या इनके नंबर्स हैं या इनका क्या फ़ायदा भी है। तो एक तो ये है कि जिन्होंने पूछा है वो लाजमी यहाँ तक पहुँच चुके हैं और वो कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो तैयारी के लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इन सवालों को पढ़ें और इनके जवाबों को भी पढ़ें और फिर उसमें से एक आंसर चूज़ करें। और बाकी ये देखें, अगर आपने पढ़े होते और आपको अंदाज़ा होता, यकीनन जब आप पढ़ के करेंगे और सारे आपके आंसर ठीक आ जाएंगे तो आपको खुशी महसूस होगी कि वाकई आपने लेसन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है और उसका फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन जब आप इस तरह गलत करेंगे तो फिर आप थोड़ी सी डिसहार्ट होते हैं कि दिल में, आपके दिमाग में आपके कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज़ आती है कि भाई कुछ समझ नहीं आया। तो ये एक पॉजिटिविटी साइन है अगर आपके सारे ठीक हो जाते हैं। और इस पॉजिटिव साइन को, पॉजिटिव फीलिंग को लेने के लिए लाजमी है कि आप जब भी करें इनको अच्छे तरीके से पढ़ें और समझें, फिर उसके बाद जवाब लगाएं। जहाँ तक बात है अब चूँकि ये कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो गलत था या सही था, कंप्लीट हो गया, तो हम अगले के ऊपर जा सकते हैं। तो अब असल बात ये है कि क्या इनका फ़ायदा वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो आपको जब आप चीज़ें सही करते हैं तो सही करने की खुशी बहुत अच्छी होती है, और पॉजिटिव साइंस होते हैं, पॉजिटिव वेव्स आपके माइंड को टच करती हैं और आप उससे फ़ायदा उठाते हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके अंदर फील होती है। लेकिन जब आप कुछ गलत हो जाता है आपसे, तो यकीनन आपने फील किया होगा कि वो आप थोड़े से डिसहार्ट से होते हैं कहीं ना कहीं अंदर से। तो इसलिए जब आपने देखा ही है, जब आपने उसको क्लिक करना ही नहीं है, तो बजाय 1 मिनट में 30 सेकंड में कंप्लीट करने के आप उसके ऊपर 2-3 मिनट लगा लें और उसको पढ़ के कर लें। तो इस तरीके से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस लेसन के हवाले से अच्छी होती जाएगी और आप मज़ीद जो आगे
आपके लिए फ़ायदा होता जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कहा जाता है कि हर काम को अच्छे तरीके से किया जाए। जब आप एक काम को अच्छे तरीके से किया जाता है, करके जाते हैं, तो फिर वापस आके आपको देखना नहीं पड़ता और आपको पता होता है कि मैं पीछे से सारी चीज़ें ठीक करके आगे चल रहा हूँ। अगर आप पीछे से ऐसे ही गलत सही करते जाएंगे तो फिर आपको वहाँ से वापस लाजमी जाना पड़ता है और वहाँ से शुरुआत से ही ठीक करना पड़ता है। सिंपली जैसे कह देंगे, अगर आप शर्ट के बटन पहला गलत लगा लेंगे तो बाकी सारे भी गलत होते जाएंगे। और सही करने के लिए जब तक आप सही फर्स्ट से जाके ठीक नहीं करेंगे, बाकी किसी तरीके से भी ठीक नहीं हो पाते। तो अब आ जाएं, क्या इनके नंबर ऐड होते हैं, जो अगली हमारी चीज़ है। इनके नंबर ऐड नहीं होते, यानी जो फाइनल रिजल्ट्स है उसमें इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और कौन से क्विज़ हैं जिनके नंबर ऐड होंगे वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मज़ीद यहाँ पे भी बता देते हैं। और उसके लिए सिंपल हम जाएंगे सब्जेक्ट के ऊपर, और सब्जेक्ट के बाद होम पेज के ऊपर इस वक्त जब आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें हर सब्जेक्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शो होती हैं। यहाँ पे देख लें, ये वाली। और इसके ऊपर मैं, अगर आप मज़ीद तफसील देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, वो इसी हवाले से है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि ये एक्टिविटीज़ जो मार्किंग वाली हैं, ये वाली आप भी देख सकते हैं। तो इनके अंदर जो क्विज़ आएंगे, असाइनमेंट्स आएंगे, जीडी भी आएंगे और एक्टिविटीज़ भी आ सकती हैं सम टाइम। तो इनके जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे काउंट होंगे। तो पोस्ट असेसमेंट, प्री असेसमेंट के नंबर काउंट नहीं होते और सिर्फ तैयारी के लिए है। और अगर आप देखेंगे, सही करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी होती जाएगी, क्योंकि घुमा फिरा के ये सारी की सारी चीज़ें आपकी तैयारी से ही रिलेटेड हैं। तो जब आप उनको ठीक से करते जाएंगे तो तैयारी भी अच्छी होती जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, और अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे इस हवाले से लेकर कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि उनको पेपर कैसे देना होगा जाके। तो ये कन्फ्यूजन भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में दूर हो जाएगी। और अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ये बेल आइकॉन है, इसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तो तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मौसूल होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।